नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के बॉर्डर विवाद पर। मैं आप सभी का दोस्त अमित कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। दोस्तों, भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है। दुर्भाग्य से ये टोटल बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तब उन्होंने हमारे हाथ से अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन पे अवैध कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में विवादित हिमालय सीमा को एक बहाना बनाया गया, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 में तिब्बत विद्रोह हुआ था, जिसके बाद वहां के पॉलिटिकल लीडर दलाई लामा को भारत ने शरण दिया। इस कारण चीन भारत से बदला लेने का सोच लिया। इसके बाद लगातार इंडो चाइना बॉर्डर पे कुछ न कुछ विवाद होते रहे, जिसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमला शुरू कर दिया। चीनी सेना पूरी तैयारी के साथ थे, जिसके कारण भारत को हारना पड़ा। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। साथ ही साथ दोनों जगहों में से एक से अपनी सेना भी वापस हटा ली। आज भी चीन अक्साई चीन पे अवैध कब्जा किए बैठा है। हाल ही में दोस्तों, लद्दाख में चीनी सेना ने पैंगोंग सो लेक के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके 3 किलोमीटर भारत के अंदर आ गया, जिसके बाद भारतीय और चीनी सेना में आक्रामक माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ चीनी सेना ने सिक्किम के नाकुला के पास भी कुछ ऐसे ही आक्रामक माहौल बनाए बैठे हैं। आज हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पूरे जानने की कोशिश करेंगे। इंडो चाइना बॉर्डर को 3 भाग में बांटा गया है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। और हम लोग इसी तरह इस पूरे डिस्प्यूट को समझने का प्रयास करेंगे। वेस्टर्न सेक्टर जो जम्मू एंड कश्मीर और चीन के जिनजियांग प्रांत को बांटता है। यहाँ पे भारत चीन के साथ 2150 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1200 किलोमीटर लंबा रोड बना लिया, जो कि जिनजियांग और वेस्टर्न तिब्बत को जोड़ता है। इस रोड का 169 किलोमीटर जो जॉनसन लाइन से अंदर आ जाता है, और यह रोड अक्साई चीन से गुजरता है, जिस पे भारत क्लेम करते आया है। भारत को इस रोड के बारे में 1957 से पहले पता भी नहीं था। 1957 में जब चीन ने मैप पब्लिश किया तो उसमें इस रोड को दर्शाया गया। भारत ने इसके बाद विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद सीमा पर तनातनी का माहौल पैदा हो गया और इसका परिणाम 1962 का युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद चीन में जो भी मैप पब्लिश हुआ उसमें अक्साई चीन को अपने नक्शे पे दिखाया गया। आपको स्क्रीन पे इस वक्त 2 मैप दिख रहे हैं। एक मैप में भारत का एक्चुअल एरिया दिखाया जा रहा है, और दूसरे मैप जो कि चीनी सरकार द्वारा पब्लिश्ड हुआ है उसमें अक्साई चीन को चीन में दर्शाया गया है। हालांकि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हमेशा लड़ते रहते हैं। भारत के आज़ाद होने के वक्त अक्साई चीन भारत का हिस्सा था। दोनों देश के समझौते के बाद एलएसी बनाया गया। हालांकि अक्साई चीन में पॉपुलेशन कम है और यह हाई एल्टीट्यूड पे है। एंशियंट टाइम्स में यह एक बिजनेस रूट था। अक्साई चीन इतना बड़ा है कि उस एरिया में 22 दिल्ली बसाई जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया चीन के कब्जे में है। हाल ही में चीनी सेना ने पैंगोंग सो लेक में फिंगर 4 पे कुछ निर्माण किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। दोनों देशों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके अलग अलग परसेप्शन है। भारत का कहना है कि उनका कंट्रोल फिंगर 8 तक है। दोस्तों, फिंगर भारतीय सैनिकों द्वारा बोला जाता है। यह कुछ इस तरह का ढांचा है पैंगोंग सो लेक के पास। अभी चीनी सेना ने भारत को फिंगर 2 पे रोक दिया है। उससे आगे भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी जगह पे भारतीय और चीनी सेना आमने सामने है। भारत का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे है, और चीनी सेना का कहना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे है। पिछले कुछ सालों में चीन ने पैंगोंग सो लेक के किनारों पर रोड का निर्माण भी किया है। चीन का बॉर्डर 14 देशों से सटा हुआ है, जिसमें से 10 देशों के साथ उसका बॉर्डर विवाद है। चीन हमेशा से ही छोटे देशों को अपना पावर दिखाकर धौंस जमाता रहा है।
यह भारत है, यहाँ पे किसी का धौंस नहीं चलेगा, चीन को समझना चाहिए। भारत न सर झुकाता है किसी देश का, न अपना सर झुकने देगा। दोस्तों, चीन हमेशा से भारत को 1962 का युद्ध याद दिलाता है, तो हम भारतीय उसे बस इतना ही कहेंगे कि यह 1962 का भारत नहीं है जिसे धोखे से हराया गया। यह 2020 का भारत है, टकराओगे तो औकात दिखा देंगे। 1962 में हम लोग को कोई अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और हम लोग मानते भी थे इस बात को। लेकिन चीन ने पूरी तैयारी कर रखी थी युद्ध के लिए। भारतीय सेना तैयार नहीं था इस युद्ध के लिए, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने बहुत जगह अच्छे से चीनी सेना को जवाब दिया था। चीन हमेशा से धोखा ही देते आया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भारतीय सेना कारगिल युद्ध लड़ रहा था 1999 में, तब चीन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे एरिया में 5 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। 1962 का युद्ध हम लोग क्यों हार गए, यह जानने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। इस रिपोर्ट का नाम हेंडरसन ब्रुक्स भगत है। आज भी भारतीय सरकार इस रिपोर्ट को गुप्त मानती है। सेंट्रल और मिडिल सेक्टर, इस एरिया में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एरिया विवादित है। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में जब से भारत ने कैलाश मानसरोवर का रास्ता उत्तराखंड के लीपू लेक से बनाया है, तब से चीन बौखलाया है। दरअसल भारत ने लीपू लेक दर्रे पर एक पुल बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। एक्चुअली भारत ने पड़ोसी चीन को ध्यान में रखकर अब चौतरफा तैयारी करने में जुटा है। 17,000 फुट की ऊंचाई पर लीपू लेक दर्रा आसानी से उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इसके बाद भारतीय चौकियों तक पहुँचना बेहद ही आसान हो जाएगा। इस रोड की लंबाई 80 किलोमीटर है। मानसरोवर लीपू लेक दर्रे से करीब 90 किलोमीटर दूर है। पहले मानसरोवर पहुंचने में 3 हफ्ते का समय लगता था, लेकिन इस मार्ग के कारण अब कैलाश मानसरोवर जाने में सिर्फ 7 दिन लगेगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में 61 रोड बनाने का काम शुरू किया, जिसमें से 75% काम पूरा भी हो गया है। इसमें से 14 रोड उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यह 14 रोड कुल 355 किलोमीटर की है, जिनमें से करीब 148 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा भारत ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में 12 रोड, अरुणाचल प्रदेश में 27, सिक्किम में 3 एंड हिमाचल प्रदेश में 5 रोड बनाया है। यह सभी रोड स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न सेक्टर, यहाँ पे भारत 1140 किलोमीटर लंबा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है। इस एरिया में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। इस एरिया को डिफाइन करने के लिए हिस्टोरिकली मैकमोहन लाइन का प्रयोग भारतीय द्वारा किया जाता है, लेकिन चाइना इस लाइन को नहीं मानता है। चाइना का कहना है ब्रिटिश ने तिब्बत के साथ यह समझौता किया था और तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना गया था। लेकिन चाइना तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता है। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्मस्थल भी है, इसलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसी के साथ चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था और तब से अरुणाचल प्रदेश भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पे भी दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेके अलग अलग परसेप्शन है। चीन के अनुसार इतना एरिया चीन का है, जबकि भारत के अनुसार इतना एरिया उनका है। इसी के साथ सिक्किम में डोकलाम में भी विवाद जारी है। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश को विरोध किया। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और एक ट्रांजैक्शन पॉइंट है जहां से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। साथ ही ये इलाका सामरिक रूप से भी अहम है। अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो भारत को डर था कि वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी, जिसे चिकन्स नेक भी कहते हैं, उस पर चीन की पहुँच बढ़ जाती। आगे चलकर यह भी हो सकता था कि उस कड़ी को काटकर चीन भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता था।
साथ ही साथ भारतीय सेना के जानकार मानते हैं कि डोकलाम के नज़दीक पड़ने वाली सिक्किम ही वह जगह है जहां भारत चीन की कोशिशों पर किसी तरह का हमला कर सकता है और सीमा पर हिमालय में यही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे भौगोलिक तौर पर भारतीय सेना अच्छे से समझती है और इसका फ़ायदा ले सकती है। भारतीय सेना को यहाँ ऊंचाई का फ़ायदा मिलेगा जबकि चीनी सेना भारत और भूटान के बीच फंसी होगी। सिक्किम में ही एक और जगह है नाथुला। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। हिंदुस्तानी सैनिकों, सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नाथुला छोड़ दो, वरना 1962 वाला हाल करेंगे। 1967 में 10 दिनों का लड़ाई हुआ था जिसमें चीन को करारी हार मिली थी। यह लड़ाई भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1962 के युद्ध के हार के बाद भारतीय सेना उदास और आत्मसम्मान में कमी महसूस करने लगी जैसे 1962 में की थी। 1962 ना है, 1967। लेकिन 1967 के युद्ध को जीतने के बाद भारतीय सेना जान गई कि वह चाइना के सैनिकों से किसी भी चीज में कम नहीं है। इस लड़ाई में चीन के 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे जबकि भारत को सिर्फ 65 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस युद्ध में जनरल सगत सिंह ने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोपखाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। सेना अध्यक्ष को भी यह फैसले लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया। करता हूं दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।